देखिए लगातार किसान आंदोलन चल रहा है। पहले भी किसान आंदोलन चला। किसान कृषि जो है हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है और बड़ा ही हैरानी की बात है कि दोबारा से किसानों को आंदोलन करना पड़ा। एमएसपी की गारंटी है, वो जो नए बिजली के रेट्स हैं उनको लेकर है, जो पिछले किसानों के ऊपर केसेस बन गए थे वो मैटर है। लखीमपुर खीरी में जो किसानों को कुचल दिया गया वो मामला है। हमने 700 से ज़्यादा किसान जो है उस आंदोलन के दौरान खोए। देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको आश्वासन दिया था और 3 काले कानून वापस लेकर बातचीत के रास्ते की बात थी, लेकिन आज तक भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया। इसके चलते चारों तरफ जो है हमारा किसान आंदोलनरत है। यही चाहते हैं सरकार उनसे बातचीत करके तुरंत प्रभाव से जो किसानों की मांगे हैं उन पर न केवल विचार करे बल्कि उनको आश्वासन देकर पूरी करने का भी काम करे। आज के समय में किसान की लागत बढ़ती जा रही है, आमदनी का जरिया उसका खत्म होता जा रहा है। यही कारण है कि आज हमारा वो किसान जिसका बेटा देश की सीमा पर जवान के रूप में नौकरी करता है, उसको भी आपने कच्ची भर्ती अग्निवीर के रूप में आप भर्ती कर रहे हैं। तो आज मैं समझती हूँ किसान और जवान दोनों ही दिख रही हैं और उनके आगे सीमाओं पर आपने देखा होगा किस तरह की बैरिकेडिंग, कीलें और फायरिंग कर दी गई है। ये बहुत ही चिंता का विषय। सरकार को उनके साथ बातचीत करके समाधान करना चाहिए ताकि जो आम जनमानस को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, उस दिक्कत से भी निजात मिले और साथ में हम पूरी तरह से किसानों की मांगों के साथ हैं। आज की वार्ता हो रही है मैम, क्या लगता है समाधान निकल पाएगा जो आज किसानों सरकार के बीच हुआ? देखिए, किसानों के बीच में पहले भी 2-3 दौर की बातचीत हो चुकी है। आज भी जो है बातचीत का दौर जारी है और उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है किसान संगठनों के साथ बातचीत करे और उनकी मांगों को मानने का काम करे और साथ ही साथ में जो ये पूरी तरह से रोका हुआ है उसको भी खत्म करने का काम कांग्रेस के प्रधानमंत्री एम्स का आधारशिला रखने के लिए आए थे, तो उन्होंने किसानों को लेकर एक भी बयान नहीं दिया। एक बार फिर दोबारा से चुप्पी साध ली। देखिए, देश के प्रधानमंत्री आए, अच्छी बात है, आधारशिला रखे गए। पिछले जब लोकसभा के चुनाव थे, उस समय भी कहा गया था कि मनेठी का एम्स मंजूर हो गया है, बजट में इसका प्रोविज़न कर दिया गया है। पूरे 5 साल निकल गए और पत्थर नहीं रखा गया। केवल मात्र चुनावी लाभ के लिए अब हरियाणा सरकार ने जो है देश के प्रधानमंत्री को बुलाकर यहाँ पर जो है एम्स का शिलान्यास करवाया, जबकि पूरी तरह से बजटरी प्रोविज़न भी उसमें नहीं किया गया। और सबसे बड़ी बात है, इनकी घोषणा के बाद लगातार वहाँ के ग्रामवासी जो हैं, उनका पूरा सालों से उनका धरना चलता जा रहा है। उन्होंने एम्स के लिए बहुत बड़ा एक संघर्ष किया है। ये जो लोग वहाँ पर संघर्ष कर रहे थे, जिन्होंने धरना प्रदर्शन करके सरकार पर दबाव बनाने का काम किया, केवल और केवल राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि चुनाव सिर पर आ गए, इसलिए आकर जो है यहाँ का शिलान्यास किया गया। अच्छी बात है, एम्स मिला है। हाँ, हम अपने पूरे क्षेत्र को बधाई देते हैं, लाभ रहेगा। लेकिन एम्स को बनने में कितना समय लगेगा? और ये भी एक बहुत बड़ा एक विषय है। मोदी ने चाहते और जो आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से कोई शब्द नहीं कहा। देखिए, किसान हमारा लगातार पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहा है। दिल्ली के चारों ओर आपने देखा होगा, हरियाणा, पंजाब, यूपी में सब जगह ये प्रदर्शन कर रहा है। इनकी चिंता केंद्र की सरकार को, राज्य की सरकार को करनी चाहिए। पहले भी हमने एमएसपी को लेकर प्राइवेट मेंबर बिल देने का काम किया था और अविश्वास प्रस्ताव हम सरकार के खिलाफ लेकर आए। हम लोग पूरी तरह से किसानों की मांगों पर और इनकी जो भी है उन पर पूरी तरह से विधानसभा में चर्चा करने का काम करेंगे। मोदी जी ने ये कहा है कि वन रैंक वन पेंशन की शुरुआत योगी से की थी और मेरी इच्छा है कि इसका उद्घाटन भी मेरे द्वारा ही हो एम्स का। देखो, इच्छा तो सबकी रखते हैं, सब लोग इच्छा रखते हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए भी हमारे जो हैं आपको पता है कि सेना के अधिकारी जो हैं सब लोग जंतर मंतर पर लगातार धरना करते रहे। जब रेवाड़ी में आए थे देश के प्रधानमंत्री बनने से पहले, जो उन्होंने आश्वासन दिया था उसको पूरा करने का काम नहीं किया। हरियाणा भर की सड़कें हैं, उन पर कीले गाड़ दिए हैं, आम जनता भी परेशान है। कहीं ना कहीं सरकार देखिए, पहले पूरे प्रदेश की सड़कों की बद से बदतर होती हुई स्थिति एक चिंता का विषय थी और साथ ही साथ में अब सरकार ने बैरिकेड्स लगाकर, कीलें गाड़कर जो एक व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा व्यवहार तो कोई जो चाइना बॉर्डर पर या पाकिस्तान बॉर्डर पर भी दुश्मनों के साथ, दुश्मन देश, वैसे तो आज के समय में क्या दुश्मनी, लेकिन इन्होंने जो किसानों के साथ दुश्मनी निकालने का काम कर रहे हैं, एक्सपायर्ड डेट के आंसू गैस के गोले जो फेंके जा रहे हैं, सरकार को बातचीत करनी चाहिए। चिंता का विषय है। हमारा अन्नदाता अपनी लड़ाई लड़ रहा है, बातचीत के ज़रिए इसका समाधान होना चाहिए। जी। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है 25 तारीख को झज्जर में मनाया जा रहा है। सभी को जहाँ मैं आने का न्योता देती हूँ। हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी, सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी, सभी वरिष्ठ नेतागण और सभी यहाँ पर इकट्ठे होंगे और उम्मीद करते हैं हमारा ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो है बहुत बड़े लेवल पर होगा, क्योंकि इस समय आंदोलन चल रहे हैं। हमने भी पूरी तरह से तैयारियां इसकी करनी शुरू की हैं।
और उम्मीद करते हैं कि गुरु रविदास जी की जयंती जैसे पहले कबीर जयंती का राज्य स्तरीय समारोह हुआ था, सेन जयंती का समारोह हमने किया है, भगवान वाल्मीकि जी का हम लोग मनाते हैं, छोटू राम जी का हम लोग मनाते हैं। इसी प्रकार से जो है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पूरे देश और विदेश में बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है और 25 तारीख को हम लोग इसमें झज्जर में मनाने का काम करेंगे।